स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। दोनों को समझेंगे, बट पहले समझते हैं अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। इन फ्रैंकल डिफेक्ट एन एटम फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, जनरली कैटायन क्योंकि छोटा होता है, गेट्स डिसलॉज्ड एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजिशन एज शोन। डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा, बट पहले मैंने यहाँ क्या बोला है वो समझा देता हूँ। मैंने बोला है कि स्टाइशियोमेट्रिक दो तरह के होंगे, फ्रैंकल और शॉर्टकी। फ्रैंकल के अंदर होगा क्या, एक कैटायन, जनरली कैटायन क्योंकि कैटायन छोटा होगा, ठीक है, अभी समझ में आएगा छोटे होने से क्या फ़ायदा है। जनरली कैटायन अपनी जगह से हट के क्रिस्टल के अंदर ही किसी वॉइड में या इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टाइशियोमेट्रिक चेंज नहीं होगी, समझ में आ रहा है, बट देखो अपन डायग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा। ये सपोज अपने पास एक परफेक्ट क्रिस्टल था, परफेक्ट क्रिस्टल, ये पॉजिटिव है कैटायन, मैंने छोटा बनाया, जनरली छोटा होगा। ये नेगेटिव एनायन रेड वाला, रेड स्फेयर एनायन, येलो स्फेयर कैटायन। ये अपना परफेक्ट क्रिस्टल है, मान लो एटम जहाँ होना चाहिए था मान लो वहाँ है। अब अगर मान लो ये कैटायन अपनी जगह से हट जाए, पहली बात तो अपनी जगह से हट गया तो क्या हो गया, ये डिफेक्ट। और हट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंसी। ये कौन सा बन जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ कहीं बीच में आने वाला है तो वहाँ क्या बन जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस पूरे को अपन बोलने वाले हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन अपनी जगह से हट के यहाँ आ जाएगा। मतलब कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ गायब, यहाँ बन गया वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। लैटिस एटम ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पॉइंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें स्टाइशियोमेट्री चेंज क्यों नहीं होगी भाई, जितने कैटायन पहले थे उतने कैटायन बाद में, जितने एनायन पहले थे उतने एनायन बाद में। क्रिस्टल के बाहर थोड़ी गए, अपनी जगह से हट के कहीं और आ गए, मतलब स्टाइशियोमेट्री तो सेम ही रहेगी ना। डिफेक्ट आ गया, समझ में आ रहा है, वैकेंसी भी आ गया, इंटरस्टिशियल भी आ गया, बट इस तरीके से अगर होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये कौन सा है, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है इसमें। इसके बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी अपन को याद रखना है वो देखते हैं। तो ये अपना फ्रैंकल डिफेक्ट है, ठीक है। स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं होती, पहली बात तो दिख रहा है। स्टाइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम, कंपाउंड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई भाई, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव है। अपन देखेंगे कई बार चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम, ऐसा हो सकता है, देखेंगे आगे। बट इसमें जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बनने से पहले और क्रिस्टल डिफेक्ट बनने के बाद भी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, डेंसिटी बताओ चेंज होगी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों भाई, वॉल्यूम तो सेम है क्रिस्टल का, है कि नहीं, मास भी सेम है, क्योंकि एटम यहाँ से यहाँ आया है, गायब थोड़ी हो गया, ये एक्स्ट्रा थोड़ी आया जो डेंसिटी चेंज हो जाए। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, विल रिमेन अनचेंज। समझ में आ रहा है क्यों। These kind of defects are generally observed in compounds with large size difference between cation and anion. ऐसा क्यों, अगर मान लो साइज डिफरेंस ज़्यादा है कैटायन और एनायन में, मतलब एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन बहुत छोटा है रिलेटिवली, तो एनायन अगर बड़ा होगा तो वॉइड्स बड़े बड़े होंगे, कैटायन अगर छोटा होगा तो अपनी जगह से हटके वॉइड में आना उसके लिए क्या होगा, आसान। समझ में आ रहा है। सो अगर साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इस तरीके के डिफेक्ट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, इनको याद रखना है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, वही एग्जाम्पल याद रखो जो NCERT में दिए हुए हैं, पहले उनको तो याद रखो, वही सारा याद नहीं हो पाता। केमिस्ट्री में बेस्ट है वो याद करो जितना अपन को करना है, क्योंकि याद करने की तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वो पढ़ते रहोगे, ज़िंदगी निकल जाएगी, याद सारा नहीं होगा। प्रोफेसर भी नहीं करते साहब, किसकी एबिलिटी है जो पूरा याद कर ले, हर आदमी वो करता है जिसको करना चाहिए। समझ में। अगर तुम मान लो पॉलीमर्स वाले प्रोफेसर के पास जाओगे, उसको पॉलीमर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है उसको सेरामिक्स की ना हो, सेरामिक्स मटेरियल का पार्ट है, सेरामिक वाले को हो सकता है। तो गेटिंग माई पॉइंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सब याद नहीं करना होता है, पता होना चाहिए कितना करना है अपन को। सो बेटर है ये एग्जाम्पल याद रखो। तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है।